संसद की चार दीवारी और न्यूज़ चैनलों की बहस अपनी जगह है, लेकिन इस देश में एक सबसे बड़ी अदालत है, वो है जनता की अदालत। नेता चाहे खुद को कितना भी पीड़ित दिखा ले या कितना भी सियासी ड्रामा कर ले, लेकिन भारत की जनता की नज़रें बहुत पारखी हैं। वो शब्दों के पीछे छिपे सच को भी पढ़ लेती हैं और इरादों को भी। जनता देख रही है कि कौन संसद में आपके हक की बात करने के लिए पढ़कर आया है और कौन सिर्फ हंगामा करके सुर्खियां बटोरने आया है। क्या राहुल गांधी को वाकई संसद में बोलने नहीं दिया जाता, या फिर सिर्फ एक राजनीतिक बहाना है अपनी अनुपस्थिति को छिपाने का? अमित शाह ने 11 मार्च 2026 को सिर्फ एक भाषण नहीं दिया, बल्कि तथ्यों का वो बंकर बस्टर बम फोड़ा है जिसने विपक्ष के 1.5 साल के नैरेटिव को धुआं धुआं कर दिया। अमित शाह ने 11 मार्च 2026 को एक गहरी बात कही। आपको अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है, मगर कोई विशेषाधिकार नहीं दिया है। इमरजेंसी नहीं है भैया। संसद में बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन विशेषाधिकार किसी को नहीं। राहुल गांधी का आरोप है कि उन्हें टोक दिया जाता है, लेकिन सच्चाई है कि वो नियमों के तहत नहीं बोलना चाहते। वो चाहते हैं कि जब मन आए, जो मन आए, बिना किसी नियम के बोले। क्या लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति के लिए नियम बदले जा सकते हैं? चलिए आंकड़ों पर गौर करते हैं जो अमित शाह ने सदन के सामने रखे। 2015 का बजट सत्र, राहुल गांधी 60 दिनों तक विदेश में थे। 2018 जब बजट पर चर्चा होनी थी, वो सिंगापुर और मलेशिया में थे। 2023 और 2025 कभी इंग्लैंड तो कभी जर्मनी। जो नेता बजट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर देश में मौजूद ही नहीं रहता, वो ये कैसे कह सकता है कि उसे बोलने का मौका नहीं मिला? अमित शाह ने साफ कर दिया कि ये बोलने की क्षमता की कमी है, मौके की नहीं। संसद गंभीर चर्चा का मंच है, लेकिन वहाँ राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है? कभी प्रधानमंत्री के गले पड़ जाना, कभी सदन में आंख मारना, तो कभी फ्लाइंग किस देना। अमित शाह ने याद दिलाया कि संसद ऑप्टिक्स और एक्टिंग के लिए नहीं, बल्कि तथ्यों के साथ तर्क करने के लिए है। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव तो लाया, लेकिन वोटिंग कराने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया। ये कैसी विपक्षी एकता है? प्रदीप सिंह जी के विश्लेषण से एक बात साफ है, राजनीति में टिकने के लिए सिर्फ सरनेम काफ़ी नहीं होता, योग्यता और अध्ययन की जरूरत होती है। अमित शाह का ये भाषण आने वाले सांसदों के लिए एक पाठशाला है कि कैसे तथ्यों के दम पर बड़े से बड़े नैरेटिव को ध्वस्त किया जा सकता है। नेताओं को लगता है कि कैमरे के सामने की गई एक्टिंग और सोशल मीडिया का नैरेटिव हकीकत बदल देगा, पर वो भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान का आम आदमी आज साइलेंट ऑब्जर्वर है। वो देख रहा है कि जब बजट पर चर्चा हो रही थी तब कौन कहाँ था, और जब देश को जवाब चाहिए थे तब कौन आंख मार रहा था। जनता सब देखती भी है और वक्त आने पर उसका हिसाब भी बराबर करती है। आप झूठ का महल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन तथ्यों की एक छोटी सी चोट उसे गिराने के लिए काफ़ी है। अमित शाह ने वही चोट की है। विपक्ष का काम सिर्फ सवाल पूछना नहीं, बल्कि समाधान देना भी है। क्या सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने से जनता का पेट भरेगा या देश आगे बढ़ेगा? आज का दौर 80 के दशक का नहीं है। आज हर नागरिक के हाथ में मोबाइल है और वो एक क्लिक कर पुराने भाषण और अपडेट्स निकाल सकता है। अब जनता को गुमराह करना नामुमकिन है। तो क्या राहुल गांधी वाकई पीड़ित हैं, या ये सिर्फ उनका सोचा समझा सियासी ड्रामा है? जवाब आप पर छोड़ता हूँ। बस इतना याद रखिएगा कि सियासत में आप लोगों को कुछ समय के लिए उलझा सकते हैं, पर हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है और ये सब देखती है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट्स में अपनी बात जरूर रखें, क्योंकि आपका नज़रिया ही सबसे बड़ा सच है।